हाय फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं नीलम गुप्ता। मेरे ब्लॉग में आपका स्वागत है। नीलम की कहानी, नीलम की जुबानी पे आप प्लीज़ बने रहिए। और जो लोग मेरे चैनल को रहेंगे कि प्लीज़ कर लीजिए, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मेरा वीडियो जब भी जाए तो आप लोग उसका पूरी तरीके से उठा सकें। और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे वीडियो पे जुड़ते हैं लोग, तो हम चाहते हैं कि जो यूट्यूब पर वीडियो दिखाते हैं वो तो मतलब एक कॉमन चीज़ें होती हैं कि जैसे बना चढ़ा के दे दिया, लेकिन मेरी कहानी सुनेंगे तो मैं तो अपनी बारीकी से बातें बता रही हूँ आपकी, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मेरे ये वीडियो के माध्यम से हम लोग हमेशा साथ में जुड़े रहें और आपका स्नेह और मेरा प्यार हमेशा ऐसे ही बना रहे। तो आशा करते हैं कि आप लोगों को मेरा वीडियो बहुत पसंद आता होगा, और क्यों नहीं आएगा, क्योंकि मैं अपनी पूरी डिटेल आपको दे रही हूँ। जीवन में आज दिन तक किसी ने ऐसे नहीं बताया होगा वीडियो में, लेकिन मैं छोटी बड़ी बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं मैं ज़रूर शेयर कर लेती हूँ। लेकिन हाँ, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिसके बारे में मतलब कहना थोड़ा ना अजीब लगता है कि कल को मान लो ये वीडियो जाएंगे तो मतलब देख आप समझ सकते हैं कि जब जो मैं कहना चाहते हैं वो हम खुल के नहीं बोल सकते हैं। लेकिन हाँ, लेकिन बाकी जीवन की जो भी कहानी है मैं आपसे एकदम खुलेआम बोल सकती हूँ कि जो जो मेरी घटनाएं मेरे साथ घटी हैं। तो हम जैसे बताए हैं अगले पहले वीडियो में, कल की वीडियो में, कि एक वकील के बस्ता पे जहाँ बैठे हैं और वहाँ 3-4 पुलिस वाले बैठे हैं। लेकिन सच बता रहे, अगर मैं उस समय ये स्थिति थी, अगर वो पुलिस वाले अगर हमको देख लिए होते तो उनकी तो लाइफ जीवन की सेटल हो जाती, क्योंकि जीवन में यूपी में पहली बार ऐसा हुआ था कि 10वीं सम्राट नृप गुर्जर के गैंग से, और मतलब सारे गैंगों से का मतलब एक निचोड़ बता रहे, क्योंकि पहला शख्स हम ही थे जो वहाँ से भागकर यूपी में हाजिर हुए थे, आके कोर्ट में आत्मसमर्पण किया था। नहीं, ज़्यादातर लोग क्या करते थे, जितने भी डिक्लेयर बदमाश थे आत्मसमर्पण करते थे वो एमपी में जाके करते थे, क्योंकि उनका मानना ये था कि एमपी में आत्मसमर्पण करने से वहाँ की जो सरकार होती है या वहाँ का मतलब जो भी प्रशासन की तरफ से होता है या शासन की तरफ से जो भी होता है, वहाँ पे सुविधाएं बहुत सी होती हैं। तो मेरा मानना ये था कि नहीं, हमारा घर यहीं पड़ता है यूपी में, मैं यूपी में ही पली बसी हूँ, जो भी हुआ है इसी जगह पर हुआ है, तो आत्मसमर्पण भी इसी जगह पे करेंगे। मेरे साथ जो भी होगा हम इसका खामियाजा नहीं जानते हैं, लेकिन जो होना होगा वो होगा। लेकिन हमें कहीं ना कहीं भगवान पर और न्यायपालिका पे पूरा विश्वास था कि हमारे संगे वो गलत नहीं करेंगे, क्योंकि मेरी कोई गलती भी नहीं थी कि मैं तो खुद ही एक अपहरण की ज़िंदगी जी रही थी। उसके बाद मैं अपनी जान बचा के वहाँ से भागी हूँ, और फिर मेरी आयु अभी 15-16 साल की है, ज़्यादा आयु भी नहीं है। तो मुझे बदमाशी लाइन से मतलब जेल में तो नहीं भेजेंगे। हाँ, अगर भेजेंगे भी तो जुनाइल वाले में भेजेंगे, जहाँ से हमको मतलब मेरे परिवार से सपुर्द कर दिया जाएगा। तो ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं मेरे मन में थी, और मतलब नहीं जानते थे ये सब चीज़ें हो सकती हैं। अब देखते रहिए मेरे जीवन में कितने उतार चढ़ाए हो, और मैंने जो जीवन में मैंने गलती नहीं की उसकी सज़ा भी मैंने बहुत लंबी भोगी है। लेकिन फिर उसके उसके बाद ना, जब मैं वहाँ बैठी थी तो एक पुलिस वाला वहाँ बैठ के कह रहा, मैडम आप यहाँ बैठी हो तो प्लीज़ किससे मिलना है और इतनी सुबह क्यों आ गई हो। तो मैं कहने लगी, भैया मेरी सास अंदर थी जेल में। तो बोले किस किस में थी, मैंने कहा दहेज में थी। तो ऐसी सब बातें जो, तो उसमें 2-3 सिपाही और बैठे थे, वहीं आके बैठ गए, चाय पीने लगे, और मेरे मुंह पर मुझे ही गरिया रहे थे। कह रहे, अरे साले वो कहाँ भाग गए हैं लड़का लड़की, और धरती खा गई, आसमान खा गई, इतनी पुलिस लगी हुई है, हर जगह नाकाबंदी चल रही है, लेकिन उन नीलम गुप्ता और श्याम जाटव का कोई अता पता नहीं है। और समझ में नहीं आ रहा है क्या उधर से निर्भय भी बौखलाया हुआ है। अगर निर्भय के हाथ पड़ गए तो पक्का मार दिए जाएंगे, और पुलिस के हाथ में पड़ेंगे तो भी बचने की क्या है, जेल चले जाएंगे। तो मतलब ये सब चीज़ें चल रही थी। तो मैं, बेटा रुक जाओ प्लीज़। तो ये सब चीज़ें अपने कानों से सुन रहे थे। तो फिर उसके बाद श्याम उधर से आ रहा था। बेटा प्लीज़ मत बोलो मेरा बाबू। ठीक है। तो जैसे अब श्याम मुझे इशारा किया, बोले कि चिंता मत करो भाई, 7-7:30 बजे तक कोर्ट खुल जाएगा। तो कोर्ट मतलब 7 बजे खुल गया था। उसके बाद साफ़ सफाई चल रही थी, लेकिन मजिस्ट्रेट नहीं आए थे, और वकील लोग भी बस्ते पे आने लगे। तो एक वकील बोला मुझे, जिस बस्ते पे बैठी थी, कह रहा मैडम हटिए, साफ़ सफाई करना, आप दूसरे बस्ते पे बैठ जाइए। मैं जाके दूसरे बस्ते पे बैठ गई जाके। उसके बाद धीरे धीरे समय बीतता गया, 7:30 बजा। जब 7:30 बजा तो क्या बोलते हैं, मजिस्ट्रेट साहब मतलब
आ गए थे उस समय कोर्ट में। तो किसी ने कहा कि मजिस्ट्रेट साहब आ चुके हैं और चलते हैं। तो हम उठे ऐसे ऐसे घूंघट करके और घूंघट मतलब मार के सीधे कोर्ट की तरफ निकल दिए। जब कोर्ट की तरफ निकल गए तो जो कटघरा जो होता है वहीं जाके हम और श्याम खड़े हो गए। तो एक जो वकील था तो कहने लगा आप लोग यहाँ क्यों खड़े, जो नहीं सॉरी जो कोर्ट साहब होते हैं जो मजिस्ट्रेट के बगल में बैठते हैं, तो बोले कि ये दोनों यहाँ क्यों खड़े हैं। तो हमने अपना घूंघट उठाया, हमने कि मैं हूँ नीलम गुप्ता और ये हैं श्याम जाटव जो निर्भय गुर्जर के गैंग से निकले। ओ माय गॉड, इतनी बात मैंने लोगों ने कही कि आपको बताएं इतनी अफरा तफड़ी मच गई। 1 सेकंड के अंदर कोर्ट के जो गेट मैन था वो लॉक कर दिया, बंद कर दिया गया बंद कर। तो अब मेरी और ऐसे से हिल कि ये साला क्या हो रहा है, हम तो यहाँ आते समर्पण करने आए, तो ये सब अफरा तफरी। और मानी सच बता रही कि मजिस्ट्रेट साहब उस समय नाश्ता कर रहे थे, अंदर अपने चैम्बर में बैठ के चाय पी रहे थे। वो अपनी चाय छोड़ दिए छोड़ने के बाद तुरंत आकर कुर्सी पे बैठ गए और पहली 5-10 मिनट तक चश्मा उतार के हमको ताकते रहे खड़े खड़े कि मतलब ये नीलम गुप्ता है जिसके बारे में इतना बढ़ा चढ़ा के लोग बोल रहे हैं, मतलब वो ये लड़की है। वो बार बार मतलब यही मुझसे कंफर्म कराए क्या तुम ही नीलम गुप्ता हो। तो मैं कही जी सर, कि निर्भय गैंग से जो लड़की भागी है वो तुम हो। मैंने कि सर हाँ मैं हूँ। तो जब ये सब चीज़ें मतलब हो रही थी, माहौल क्रिएट, तो अब हम आपको बता नहीं सकते। और जब ये बात बाहर सूचना पहुंची है कि नीलम गुप्ता श्याम जाटव एंटी डकैती कोर्ट में आत्मसमर्पण कर दिया है, वो भी मजिस्ट्रेट के सामने, तो हो 10 मिनट के अंदर पूरा कोर्ट, जितना बड़ा इटावा का कोर्ट था वहाँ और कोई नहीं दिख रहे थे आम जनता, केवल फोर्स पुलिस प्रशासन की और काले कोट वाले, बस ये टोटल दिख रहे थे, खाकी वर्दी काला कोट, इसके अलावा कोई नहीं। अगर आपको ये इस बात की यकीन ना है कि नीलम बढ़ा चढ़ा के कह रही है तो भाई मेरे कसम से मैं बढ़ा चढ़ा के नहीं कह रही। अगर 2004 का मेरे आत्मसमर्पण वाला जो अगर वीडियो आज भी बहुत लोगों के पास है वो देख सकते हैं, और नहीं तो वहाँ के पत्रकार से मिलकर एक बार पूछ सकते हैं आप कि नीलम ने ये वीडियो जो शूट किया है इसमें जो बताया क्या ये रियलिटी है। उस समय ये समझ लीजिए जनता इतनी टूट के आ रही थी देखने के लिए कि मतलब कौन इतना बड़ा कुख्यात डकैत था निर्भय के गैंग से जो भागी है नीलम गुप्ता और श्याम जाटव। तो समझ लो उस समय तो लाठी डंडे तक लोगों पे पड़ने लगे थे मुझे देखने के चक्कर में कि लोग वकील के बस्ता के ऊपर चढ़ जा रहे थे, जो टीन पड़ी थी उसके ऊपर चढ़ के मुझे तो एक कहरा खड़ा होकर और ये बाप रे ये तो मेमड़ा जैसी बकरी जैसी है, इसके पीछे इतना फोर्स लगा हुआ है, ये मतलब क्या है ये बवाल। मतलब इतना लोग बढ़ा चढ़ा के बोलिए इसी लड़के के लिए बोले हैं, इसी लड़की के और लड़के के लिए। ओ माय गॉड, लोग सच में एक मिनट मुझे खुद नहीं समझ में आ रहा था कि मेरे साथ ये हो क्या रहा है। अब उसके बाद पता चला ये आधा घंटा के अंदर एमपी की भी पुलिस आ गई है, एमपी की पुलिस आ गई और एमपी के पुलिस वाले भी मतलब आए थे देखने के लिए कि ये रियलिटी में सच में मैं आत्मसमर्पण की हूँ या मतलब यूपी वाले भागदौड़ बना रहे हैं। तो वो भी देख के अपने संतुष्ट होकर चले गए। उसके बाद यूपी में तो भाई औरैया की पुलिस, इटावा की पुलिस और क्या बोलते हैं इटावा की पुलिस, औरैया की पुलिस, कानपुर की पुलिस और मतलब बहुत जिलों की पुलिस थी, सिर्फ उस समय इटावा ही कोर्ट में दिख रही थी। ये स्थिति थी मेरी। अब वो फ्राइडे जब हुआ उसके बाद जो भी लिखा पढ़ी गई तो हमसे पूछा गया कि निर्भय गुर्जर ने आपके ऊपर ये आरोप लगाया है कि आप इतना जेवर लेके भागी हैं, क्या ये सच है। तो मैंने कि सर नहीं, मैं जो भी लाई हूँ ये रखी, मैं जो भी ले थी मैं जो पहने हूँ वो है और ये थोड़ा बहुत ये रखा है। तो मैंने साहब अपना, मुझे देखिए अगर मुझे चतुराई होती, बुद्धि होती तो आप खुद अंदाज़ा लगा सकते थे मेरे पास इतना जेवर था, मैं कहीं भी छुपा देती या किसी को दे देती। लेकिन कहते नहीं बुद्धि कहाँ थी मेरे पास, मुझे समाज के बारे में और ये दंड फंद के बारे में बिल्कुल भी दूर दूर तक पता नहीं था। और जैसे एक मासूम बच्चे की तरह होता है ना, जैसे फिर मजिस्ट्रेट मुझे अपने जहाँ वो क्या बोलते चैम्बर था वहाँ मुझे बुलाए कि बेटा ये बताइए कि जब आप वहाँ से भागी तो आप असला लाई थी। तो मैंने कि हाँ सर लाए थे, जैसे पटे नहीं बोलता वैसे मैंने पढ़ना शुरू कर दिया। हमने हाँ सर लाए थे, 2 पिस्टन थी और कारतूस थे, लेकिन हम जहाँ रुके थे जिसके घर में उसने चोरी कर ली है।
तो मजिस्ट्रेट ने तुरंत लिखा, तुरंत मजिस्ट्रेट ने लिखा और पुलिस से कहा कि मतलब इनको लेके जाइए उसी जगह पर और जहाँ असला इन्होंने रखे हैं वहाँ से लेके आइए। फिर हमको लिखा पढ़ी करी गई। लिखा पढ़ी करने के बाद पहले मजिस्ट्रेट ने कहा कि इनका जाके मेडिकल चेकअप करवाइए कि इनके कहीं निशान तो नहीं है, मतलब क्योंकि पुलिस के बारे में तो सब जानते हैं कि पुलिस निर्दयी होती है, अपने बचाव के लिए कुछ भी कर सकती है ना। तो पुलिस किसी को भी गलत ठहरा सकती है, किसी को भी सही से गलत बना सकती है। तो अब मेरी मासूमियत तो ये थी कि मुझे ये सब दंड के बारे में पता नहीं। मैंने जैसे पटे की तरह लोग पूछते रहे, मैंने बताती रही। उसके बाद जब मुझे हॉस्पिटल ले जाया गया इटावा में, सरकारी हॉस्पिटल में, हॉस्पिटल का नाम याद नहीं लेकिन सरकारी हॉस्पिटल था, मुझे ये पता था। तो वहाँ जो वो लगा के जो चेकअप नहीं किया जाता है, जो जिसको बोलते हैं बीपी भी नापते, तो मैं सोची ये करंट लगाने के लिए मुझे लेके जा रहे हैं। तो मैंने कहा हम नहीं लगाएंगे, इसमें करंट लगाएंगे क्या? आप तो जो पूछ रहे हो तो मैं तो बता रही हूँ ना आपको, तो हमको करंट क्यों मार रहे हैं आप? तो बोले ये करंट नहीं है बेटा, ये चेकअप करने का एक तरीका होता है। तो फिर वो बांधे गए। तो पहले मैंने कहा श्याम तू बांध के देख, तुझे लग रहा है करंट की नहीं? तो पहले श्याम को किया गया, फिर उसके बाद मेरा चेकअप किया गया। उसके बाद देखा गया कि मेरे शरीर पर कोई निशान नहीं है, कोई दाग नहीं है, न मार के, न पीट के, न फाट के, कोई चीज़ के, समझे। तो ये सब स्थिति चल रही थी। और उसके बाद सारा मतलब जो भी प्रक्रिया कोर्ट की होती है वो निभाई गई और सारा मेडिकल चेकअप कराने के बाद मुझे फिर कोर्ट में ले जाया गया। कोर्ट में ले जाया गया। फिर उसके बाद मजिस्ट्रेट मुझसे बोले कि और मुझे बहुत मतलब उलझन सी हो रही थी, बहुत पसीना हो रहा था और बहुत रोना भी आ रहा था मुझे, और रोना आ रहा था। तो उसके बाद मुझे एक मजिस्ट्रेट ने कहा कि इस लड़की को पानी ला के दीजिए। तो एक उनका मतलब गार्ड था, वो हमको एक बोतल में से गिलास में पानी दिया, तो पानी पी लिए हम। पानी पीने के बाद अब इधर पता चला निर्भय को कि मैंने आत्मसमर्पण कर दिया, हमने और श्याम जाटव ने कोर्ट में जाके। तो अब तो निर्भय का तो बौखलाना तय हो गया। निर्भय ने अफवाह काटना शुरू कर दिया कि अगर नीलम गुप्ता और श्याम जाटव को मुझे हवाले नहीं किया जाए तो पूरा कोर्ट उड़ा देंगे। तो आगे क्या होता वीडियो में बताऊंगी, लेकिन अगले वीडियो में कि अब निर्भय की धमकी क्या आ रही है और कोर्ट में कैसी अफड़ा तफड़ी मच रही है, तो बताएंगे। प्लीज़ आप लोग ऐसे ही अपना प्यार इसने बनाए रखिए मेरे वीडियो पर। और नीलम की कहानी, नीलम की जुबानी आप लोगों को शायद अंदाज़ा हो गया। फेक वीडियो पर मत जाइए जो लोग कहते हैं कि देखिए दस्यु सुंदरी नीलम गुप्ता ने आत्मसमर्पण किया था पुलिस के सामने, वो भी औरैया में। तो ऐसा भाई मेरे कुछ नहीं है। मैंने आत्मसमर्पण इटावा में किया था और अपने ज़िले में किया था और एंटी डकैती कोर्ट में किया था। तो आगे वीडियो में अपना प्यार इसलिए बनाएंगे और हम अपनी आपकी और मेरी दिलचस्प की बातें जितनी भी होंगी बीहड़ और मेरी ज़िंदगी से रिलेटेड, वो सब आप तक शेयर करेंगे। क्योंकि आज मैं तुम्हें सच बताऊँ, एक चीज़ और बताएं कि जब मैं ये वीडियो शूट करती हूँ तो मुझे पता क्या लगता है, जैसे मैं कैमरा के सामने बैठती हूँ, मेरे पास देखिए कैमरा नहीं है। पहली चीज़, बेटा बंद करिए मोबाइल। पहली बात तो मेरे पास देखिए कैमरा नहीं है। दूसरी चीज़, मेरी वीडियो के लिए कोई सपोर्टर नहीं है। तीसरी चीज़, मुझे इतनी जानकारी भी नहीं, क्योंकि मैं ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं हूँ, ठीक है, पढ़ी लिखी नहीं हूँ। और मुझे ज़्यादा इतना अंदाज़ा भी है कि कौन सी चीज़ कैसे बोलना चाहिए और कैसे आप लोगों के सामने बताएं। क्योंकि मैं जो भी बोलती हूँ बस ये समझ लीजिए अपने दिल से बोलती हूँ। और दिल से बोलने का मतलब यही होता है कि बात वही इंसान कह सकता है जिसकी बीती बातें होती, बनावटी नहीं। तो मेरी कहानी, मेरी जुबानी आपको कैसी लगती है प्लीज़ एक बार बताइए कि ज़रा, लेकिन अपना प्यार इसलिए सदा बनाए रखिए। तो अगले वीडियो के लिए बाय। बताऊंगी मजिस्ट्रेट की और मेरी अब नोका-झोंकी जो चल रही है वो बताएंगे। और फिर मैं वो वापस असला लेने के लिए जाएंगे। उसके बाद और क्या क्या रोमांटिक चीज़ें हुई वो भी बहुत अच्छे से बताएंगे कि पुलिस हमको एक बार ले गई थी कौमी कराने, उसमें क्या हुआ था वो भी बताएंगे। लेकिन अपना वीडियो में बने ज़रूर रहिए। तो प्लीज़ अपनी कहानी, मेरी जुबानी अपनी आपकी नीलम गुप्ता के साथ।